सीनियर एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद है। आफ्ताब साहब ने तकरीबन 1 महीना पहले ही व्लॉग में कह दिया था कि इमरान खान साहब साइफर केस में बाइज्जत तरीके से जमानत पर रहा होकर बाहर आएंगे। वो भी इनसे पूछेंगे कि साइफर केस के ऊपर जो जज थे उन्होंने क्या अपना मौकफ दिया और क्या कह के उन्होंने वहां पे जो कहा कि खान साहब जमानत पर रहा होने वाले हैं। जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो रिपोर्टें लेते हैं और फिर बता देता है मरीज को भी आपको क्या बीमारी। मैं वकील हूँ, मैंने फाइल का सारी का मुआयना किया था। 30-35 दिन इमरान खान के पास साइफर रहा, इनकी हुकूमत थी। अब साइफर जो है, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी इजलास हुआ, फिर ये साइफर को तस्लीम किया गया और जो काउंसिल है हमारे, जिसमें हमारे तीनों चीफ आर्मी के बैठते हैं, उसने जब ये इतराजात किए, उसका मतलब ये था कि साइफर तो आया। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट की है नून लीग वालों ने, ये इनके अपने गले पड़ेगी। जब मैंने मिसल मुआयना किया, मैंने कहा इसमें है क्या इमरान के खिलाफ? वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको इख्तियार है अवाम को बताए कि उनके मुल्क के अंदर हुकूमत कौन लोग बदलते हैं, असल मुजरिम कौन है। क्या आप लोग उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी चारावाही करेंगे? आप बिल्कुल केस तैयार किया हुआ है। हमें कुछ डॉक्यूमेंट का इंतजार है जो अदालत में आके पेश करने कुछ गवाहान ने। ये पब्लिश हुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत में और शहबाज शरीफ ही मुलजम है और उसकी कबीना मुलजम है इस केस में। डॉक्यूमेंट्री शहादत जो होती है बहुत मजबूत शहादत होती है, उसका तोड़ कोई नहीं होता। तो इसके मुलजम जो है शहबाज शरीफ है, उनकी कबीना है और वो सारे के सारे आने वाले वक्तों में हम इनको मुलजम बनाएंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। 100% नहीं मैं कह रहा, 110%। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कह दिया, सिर्फ एक रस्सा रह गया था इमरान खान के गले में लटकाने के लिए, हाईकोर्ट ने बाकी सब काम कर दिया। वो रस्सा आपके मुताबिक वो शहबाज शरीफ साहब के लिए बना हुआ है? जिसका जो मुलजम है ये उसी के गले में जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद है। आफ्ताब साहब ने तकरीबन 1 महीना पहले ही व्लॉग में कह दिया था कि इमरान खान साहब साइफर केस में बाइज्जत तरीके से जमानत पर रहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि साइफर केस में कुछ है ही नहीं जो खान के खिलाफ ये लोग कुछ कर सकें। अब इनसे पूछेंगे कि अगर इनको इतना यकीन था, क्योंकि इन्होंने 1 महीना पहले ही हमें बता दिया था कि खान साहब बाहर आने वाले हैं, तो अभी तक मामला जो था इतना डिले क्यों किया गया था? और जो इसमें खान साहब को अब जो रिहाई हुई है, क्या किसी मुआहिदे के तहत हुई है? और अगर साइफर केस अगर लीक हुआ भी था तो जो इसका असल मुजरम है, क्या वो काफिर किरदार तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? जो कमरा अदालत में जो गुफ्तगू हुई है वो भी इनसे पूछेंगे कि साइफर केस के ऊपर जो जज थे उन्होंने क्या अपना मौकफ दिया और क्या कह के उन्होंने वहां पे जो कहा कि खान साहब जमानत पे रहा होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बाजवा साहब, आपने काफी देर पहले ये बात कह दी थी कैमरे के सामने कि जल्द ही इमरान खान साहब साइफर केस में भी रहा होंगे। सर इतने पक्के तौर से आपने बात कैसे कह दी थी? देखिए मैं वकील हूँ, जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो सारा देखता है, मुआयने वगैरह कराता है, रिपोर्टें लेता है और फिर बता देता है मरीज को भी आपको क्या बीमारी। अगर डॉक्टर है जी जी, तो मैं वकील हूँ, मैंने फाइल का सारी का मुआयना किया था। उस दिन आप आए, आपने मेरे साथ वील आउट किया जब मैं खान साहब की पेशी से वापस यहाँ पहुँचा डियाला से लाहौर, तो मैंने आपको वो पेपर भी दिखवाए थे। बिल्कुल ऐसी है सर कि जनाब ये साइफर तो सेफ हालत में पड़ा हुआ है, वजारत खारजा में SSP चट्ठा उसका बयान भी पढ़ के आपको सुनाया, ठीक हो गया, वो तो वहाँ सेफ पड़ा हुआ है। और ये साइफर इमरान खान देखें 30-35 दिन इमरान खान के पास साइफर रहा है, ठीक हो, इनकी हुकूमत थी। उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, वो 150 से ज़्यादा दिन रही है। अब साइफर जो है, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी इजलास हुआ, काउंसिल का इजलास भी हुआ, उसकी कैबिनेट का इजलास भी हुआ और फिर ये साइफर को तस्लीम किया गया कि हाँ साइफर आया और गलत आया। उस पर इतराज़ात डिमाश जिसे हम कहते हैं, इतराज़ात शहबाज शरीफ हुकूमत ने भी किए और इमरान हुकूमत ने भी किए। और जो काउंसिल है हमारे, जिसमें हमारे तीनों चीफ आर्मी के बैठते हैं, एयर चीफ और नेवल चीफ भी होता है और बाकी लोग भी होते हैं, बहुत बड़ी हमारी काउंसिल है। उसने जब ये इतराज़ात किए, उसका मतलब ये था कि साइफर तो आया है और मुल्क की सलामती पे ही आया है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ फिर साइफर का जो असल जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट की है नून लीग वालों ने, ये इनके अपने गले पड़ेगी। इसलिए ये इसी एक्ट के तहत इन्होंने अमेंडमेंट करके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे मुकदमा। सर अब कमरा अदालत में इस केस की सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त जो इसके ओपोनेंट जो गवर्नमेंट सरकारी वकील थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जनाब जज साहब मेरी बात सुने, आप यूं ही जो है जमानत पे रहा कर रहे हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, फलां बंदे का नाम लिया। तो क्या समझते हैं कि जज साहब ने कि इमरान खान साहब पे रहम खा के जनाब इनको जमानत दी कि जनाब असल जो चीज़ थी वो यही मुद्दा था कि इमरान खान साहब इसमें मुलव्वस नहीं है? देखिए किसी भी मुल्क का निज़ाम जो है अदलिया पे चलता है। आज मैं समझता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साबित कर दी कि हम किसी के प्रेशर में नहीं, वरना अगर जिस तरह चल रहा है कागजात नामजदगी में, हमने देखा गुजरांवाला में या हमने लाहौर में कुछ इलाकों में, आज भी एक नियाजी साहब हैं कोई, उनको भी मारा पीटा बड़ा पुलिस ने और गाड़ी में डाल के ले गए। इसी तरह कसूर में हो रहा है, बावलपुर, बावल नगर, इन इलाकों सारे में जो है तबाही मची हुई है। पुलिस जो है PTI के कारकुनों को जो है उम्मीदवारों को कागजात दाखिल नहीं करने दे रही।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को इन हालात का पता चला तो उसको भी बुलवा लिया था। आज इमरान खान के फैसले में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, इस हद तक कह दिया अदालत ने, हाई कोर्ट ने तो इमरान खान के लिए सिर्फ रस्सी छोड़ दी थी। रस्सी से मुराद के रस्सा जो गले में लटकाना है, सजाए मौत देनी है उसको, कह दिया सजाए मौत, दो ही था जी। उन्होंने कहा जी अब तो हाई कोर्ट ने तो अपने फैसले में सिर्फ इतनी बात छोड़ी है, ये कोई फैसला नजर नहीं आ रहा हमें। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स जो हैं बहुत बड़ी एक चपेड़ है आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके मुंह पे। यार तुम भी जज हो, तुमने भी अल्लाह को जवाब देना है। तुम अपना जो है बायोमेट्रिक के लिए, नवाज शरीफ के लिए सिस्टम सारा भेज दे तो एयरपोर्ट पे, इमरान खान जख्मी हालत में उसको उठा के एम्बुलेंस पे लेके आओ यहाँ अदालत में। ये क्या इंसाफ है तेरा भी आमिर फारूक? आज तेरे इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने नंगा कर दिया और बता दिया है कि तू किन लाइनों पे चल रहा है, तुम इन लाइनों पे नहीं चलना होगा, हमने इस मुल्क को चलाना है। और मुल्क को चलाने के लिए अदालत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। और सैफर केस ही कुछ नहीं। देखो मैं वकील हूँ, मैं प्रैक्टिकल एक वकील हूँ। हम पूरी फाइल पढ़ के, मैंने कई दफ़ा, मैं यहाँ पे जब फाइल हम मुकम्मल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, 302 की फाइलें भी होती हैं, बहुत बड़ी फाइलें आती हैं, जो केस नहीं बनता हम साफ कह देते हैं भाई आपका केस नहीं बनता। सैफर केस को मैंने खुद जाके बताते, खुद एप्लीकेशन दे के अदालत में इसकी इजाज़त ली थी कि मैंने इसे मिसल मुआयना करना है। जब मैंने मिसल मुआयना किया, मैंने कहा इसमें है क्या इमरान के खिलाफ? एक लफ्ज़ भी पूरी फाइल में नहीं है इमरान खान के खिलाफ। सब मन घर बनाई हुई है जी, टेलीफोन किया, उसकी एक वीलॉग है जी, वो उसकी जो रिकॉर्डिंग की हुई है, इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट बनाया हुआ है इमरान की और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात का और आज़म खान की मुलाकात का टेलीफोन रिकॉर्ड का एक वीलॉग जो बनाया हुआ है ट्रांसक्रिप्ट। वो एक अदालत, वो उसकी क्या हैसियत क्या है? वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको अख्तियार है कि अवाम को बताए कि उनके मुल्क के अंदर हुकूमत कौन लोग बदलते हैं, किनके कहने पे हमारी एजेंसियां हुकूमतें बदल देती हैं। तो अब जो असल मुजरिम है जिसने साइफर लीक किया था, आपने लास्ट टाइम बताया, जिन जिन लोगों के पास साइफर होके आया वो तमाम लोग इकट्ठ गहरे में आएंगे। इमरान खान साहब थे, वो आज रहा हो गए। तो अब क्या समझते हैं असल जो मुजरिम है वो कौन है? तो क्या वो सज़ा से बच पाएगा या वो भी जनाब इसी तरह जनाब उसको बाहर निकाला जाएगा और कहा जाएगा जनाब का साइफर का मामला ही कुछ नहीं है, इमरान खान साहब आपके मुताबिक और अदलिया के मुताबिक वो साइफर में इन्वॉल्व नहीं थे, ना ही जनाब उनकी इजाज़त से साइफर लीक हुआ। तो जिसने लीक किया क्या उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, मैंने प्रोग्राम आपके शुरू में ये एक बात कही थी कि ये जो इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में जो अमेंडमेंट की हैं, पहले तो ये बता दो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये बड़े सगीर की अवाम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसमें नून लीग ने कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके सेक्शन 5 और 9 और उसमें डाले और उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि हम जो है इसमें जो है इमरान को या शाह महमूद कुरैशी और इनके बाकी आदमियों को गिरफ्तार करेंगे। ये एक भूंडी हरकत थी उनकी, गैर कानूनी और गैर आईनी एक इक़दाम था। ठीक है, जिसकी वजह से फिर साइफर का ज़्यादा से ज़्यादा इल्ज़ाम डिकोड करना है। मैं कहता हूँ साइफर खुद इटसेल्फ जो है वो तो एक हाथ से नहीं गुजरा। देखिए वजारत खारजा में आता है, उसके अफसरान के पास आता है, ये 7 कापियाँ इसकी मुख्तलिफ जगह पे तकसीम होती हैं। ये हमारे जो है इस्टेब्लिशमेंट के पास भी जाती है। अब शहबाज शरीफ कबीना का इजलास हुआ, उनके सामने रख दी गई कापियाँ, सब जगह इजलास होता है, सबके सामने वो पड़ा होता है। ठीक है, और सेक्रेटरी पढ़ के सुनाता है कि ये आज मामला है, इस पे इजलास हो रहा है। उसके बाद फिर काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें हमारे तीनों आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ भी थे और इनका वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, ये लोग भी बैठे हुए थे। उनको भी इस तरह सेक्रेटरी ख़ारजा पढ़ के सुनाता है कि ये हमें एक आया है, इस पे जनाब जो भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स के अंदर लिखा होता है। तो अब कोई आपको लगता है कोई असल मुजरिम कौन है और क्या आप लोग उसके खिलाफ बाकायदा कोई कानूनी चारागोई करेंगे आप? जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल केस तैयार किया हुआ है। ठीक है, तकरीबन हम केस की जो है हमें कुछ डॉक्यूमेंट का इंतज़ार है जो अदालत में आके पेश करने, कुछ गवाहान ने, वो डॉक्यूमेंट भी हमारे हाथ आ जाएँ। जिस दिन वो डॉक्यूमेंट आ गए इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ, उसकी कबीना और दीगर लोग इस मुकदमे में हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आप इनके खिलाफ और प्रॉपर केस कर रहे हैं तो आपके पास पूरे गवाहान मौजूद हैं, आपके पास वो सोर्सेज हैं जिस पे आप इन पे केस कर रहे हैं कि जनाब ये जो साइफर है इन्हीं की पूरी कबीना ने लीक किया था? जी देखिए, जब इनकी हुकूमत थी गैर मुल्की अखबारात में तब ये पब्लिश हुआ था। इमरान के दौर में पब्लिश नहीं हुआ, ये पब्लिश हुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत में और शहबाज शरीफ ही मुल्ज़म है और उसकी कबीना मुल्ज़म है इस केस में। और रह गया इसमें शहादतें देखिए, डॉक्यूमेंट्री शहादत जो होती है एक बहुत मजबूत शहादत होती है, उसका तोड़ कोई नहीं होता। इंसान तो झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट तो नहीं। जब डॉक्यूमेंट चलता चलता वो ट्रैवल कर रहा है, उसका एक मनी ट्रेल, जैसे मनी ट्रेल मांगी गई थी,
इसकी ट्रेल है इस डॉक्यूमेंट की भी, कहाँ से चला, किस किस के पास गया। अब मीटिंग्स हुई कबीना की, शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ ने काउंसिल की मीटिंग बुलाई, उसमें रखा साइफर, और उसमें किस किस ने फिर रात में आदमी के हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, उसका व्हाट्सएप ले लेते हैं, और फिर ये गैर मुल्की अखबारात में पब्लिश हुआ है। तो इसके मुल्ज़म जो हैं शहबाज शरीफ हैं, उनकी कबीना है, और वो सारे के सारे आने वाले वक्तों में हम इनको मुल्ज़म बनाएंगे और इनके खिलाफ दरख्वास्त देंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। यानी कि जो फंदा इमरान खान साहब के गले में लटक रहा था वो अब उतर के जो है शहबाज शरीफ साहब की गर्दन में आ गया। बिल्कुल 110%, 100% ही मैं कह रहा, 110%। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत वाज़ेह अल्फाज में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने बेल खारिज की, लिख दिया, उन्होंने ओपन कह दिया, बस सिर्फ एक रस्सा रह गया था इमरान खान के गले में लटकाने के लिए, हाई कोर्ट ने बाकी सब काम कर दिया, सिर्फ रस्सा नहीं डाला बस। अब वो रस्सा आपके मुताबिक वो शहबाज शरीफ साहब के लिए बना हुआ है, जिसका जो मुल्ज़म है ये उसी के गले में जाएगा और उसी के गले में ही फिट होगा। सर बहुत सी सोशल मीडिया पे ये बातें भी जो हैं लोग कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की कोई सेटलमेंट हो गई है, उस सेटलमेंट के बाद इमरान खान साहब को ICC से तमाम केसेस में जो है जमानत पे रहा किया जाएगा, कि ऐसी भी कोई बात में सदाकत है? नहीं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान ना सेटलमेंट करता है, अगर सेटलमेंट करनी होती तो आज 2 साल से वो इस अजाब से गुजरता, या अपने कारकुनों को इस अजाब से गुजारता। वो सेटलमेंट करने वाला आदमी नहीं है। उन्होंने जब मेरी मुलाकात हुई तो उसे एक बात ही कही थी, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहूंगा और पाकिस्तान में ही मरूंगा, और पाकिस्तानी कौम के लिए अगर जेल में हूँ तो पाकिस्तानी कौम के लिए। तोशाखाना केस में पहले ही खान साहब की जमानत हो चुकी है, अब जो सबसे बड़ा केस साइफर का था इसमें भी जमानत हो गई है, अब पीछे अल कादर यूनिवर्सिटी केस रह गया है। तो क्या समझते हैं आप इलेक्शन से पहले खान साहब उसमें भी बड़ी उलझमा होकर बाहर आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको बता दूं, अल कादर जो ट्रस्ट केस है, जी देखिए वो एक ट्रस्ट के अंदर पैसे आए, कबीना ने मंजूर किए और ट्रस्ट में पैसे चले गए। ठीक हो गया। इमरान खान की जेब में पैसा नहीं गया, या PTI के फंड में पैसा नहीं गया, या उसने उस पैसे को मिस यूज नहीं किया। एक ट्रस्ट से पैसे आगे दूसरे ट्रस्ट में पैसे चले गए बस। देखें जी, लंदन से आए पैसे, जी हुकूमत पाकिस्तान के पास कबीना मामला रखा गया, उन्होंने कहा जी ठीक है, इस पैसे को बजाय गवर्नमेंट के देने के यहाँ एक ट्रस्ट बना दिया जाए अवाम की फलाह के लिए। ठीक हो गया। जब अवाम की ट्रस्ट में कोई पैसा जाता है तो वहाँ पे फिर ट्रस्ट के बाकायदा डायरेक्टर्स होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने जिस तरह शौकत खानम अस्पताल बनाए हैं 3 पाकिस्तान में, इसी तरह अल कादर ट्रस्ट बना के बच्चों को फ्री तालीम दिलाने के लिए उसने सारे काम किए। यानी आप क्या समझते हैं जल्द इसमें भी खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि खान साहब उसमें भी जमानत पे रहा हो गए? भाई मैं तो कहूंगा कि आज के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हुकूमत को खुद वो केस विड्रॉ कर लेना चाहिए। मरियम नवाज साहबा कहती है इमरान खान साहब लाडले हैं, कहीं ये वो लाडलापन शुरू तो नहीं हो गया कि पहले एक केस में जमानत हुई, अब दूसरे केस में जमानत हुई, अब अगले हफ्ते तीसरे केस में भी जमानत हो जाएगी? मैं बिल्कुल तईद करूंगा कि इमरान खान को लाडला नहीं, लाडले से भी आगे दर्जा देना चाहिए, क्योंकि उसने मुल्क के लिए जो कुछ किया है देखना ये है हमें। क्या वर्ल्ड कप लेके नहीं आया वो आपके लिए? क्या उस शख्स ने इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में उजागर किया कि नहीं किया मुसलमानों के लिए? आज फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, वहाँ भूखे मर रहे हैं, वहाँ गोलियां लग रही हैं, कोई आवाज़ नहीं। यहाँ पे आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि जी ये इसराइल, कायदे आज़म ने जो कहा था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, ये कोई हदीस नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस वज़ीर आज़म को, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसका गिरेबान भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बाजवा साहब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती रहती है, तो जब आपकी लास्ट टाइम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब पूरी इत्मीनान थे कि साइफर केस में या तोशाखाना केस में, जिस तरह अल कादर केस में, वो बाइज़्ज़त तरीके में रहा होंगे, या उनके चेहरे पर शिकन, या आपको लगा कि नहीं यार इमरान खान साहब कहीं पर डाउटफुल हैं? मैं इतने मजबूत असाब का आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा इमरान खान जैसा। बड़े बड़े कातिल आए हैं, बड़े बड़े उनके केस भी किए हैं, 100 बच्चों वाला केस भी मैंने किया था, ज़ैनब केस भी किया है, और बड़े बड़े आपके लाहौर के बड़े केस किए हैं। मैंने मजबूत असाब का इंसान देखा है मुल्क के अंदर तो वो इमरान खान है। अगर कोई सियासी आदमी देखा है, हर सियासतदान बिकता है, झुकता है और डरता है, सिर्फ एक इमरान खान है, ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है, कहता है मैं कौम के लिए हूँ, कौम को हकीकी आज़ादी दिलानी है और दिला के रहना है। जब आप इनसे तोशाखाना केस पे बात करते, गुफ्तगू करते थे इमरान खान साहब से, तो वो उनका आगे से आंसर क्या आता था कि आफ्ताब साहब जल्द रहा हो जाऊंगा, बेफिक्र हैं आप? नहीं, वो एक ही बात कहते थे। मेरे जो बहुत ज़रूरी जो बात आपसे कह दूँ कि मैं पहले मसरूफियत मेरी इतनी थी कि 24 घंटे में मुझे 18 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन अब जेल के अंदर मैं बहुत फारग हूँ। मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, बातर्जमा कुरान पढ़ता हूँ, अहादीस पढ़ता हूँ। खुलफाए राशिदीन जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुकूमतें चलाई, मैं उनका तरीका है हुकूमत जो है वो उसको स्टडी कर रहा हूँ,
और अवाम के असल मसाइल का तो मुझे अब इल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं अवाम को एक ऐसी हुकूमत बना के दे के जाऊँगा, ऐसी कौम बना दूंगा कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान एक कौम है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। बाजवा साहब, इमरान खान साहब कितने दिनों तक बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह अल कदर का केस रह गया एक, ठीक है, वो जिस दिन बेल दाखिल होगी वो बशीर साहब हैं, वो नायब के जज, उनके पास लगेगी या हाईकोर्ट में आएगी, तो इंशाल्लाह ये 2-4-10 दिन के अंदर अंदर इमरान खान जेल से बाहर होंगे। जी नाज़रीन, आपने साइफर केस की तमाम मालूमात आफ्ताब बाजवा साहब की जुबानी सुनी कि आप साइफर केस क्या था और क्यों खान साहब को लटकाया गया था। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेटलमेंट हो गई है, इस वजह से जनाब उनको राय दी जा रही है हर केस के अंदर। तो बाजवा साहब ने बता दें कि खान साहब कभी भी डील करके बाहर नहीं आएंगे, वो आएंगे तो अपनी इमा पर आएंगे और हक सच पर आएंगे। तो ये हक और सच की जीत हुई है। आज देखते हैं जनाब जिनके मुताबिक शहबाज शरीफ और उनकी कबीना जो है, क्या वो साइफर केस में मुलव्वस पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।